पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ड्रामरों का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। पूर्व विधायक चंद्रिका महथा ने जमुआ विधानसभा से कांग्रेस को जिताने का किया दावा। प्रेस वार्ता कर कहा, कांग्रेस ही कर सकती है देश का संपूर्ण विकास। 13 जून को आयोजित संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक, तैयारी का लिया जायजा। विधानसभा स्तर पर सम्मेलन का किया जा रहा है आयोजन। वार्ड नंबर 24 के योगीटार में व्याप्त पेयजल समस्या को देखते हुए पहुंचे झामुमो जिलाध्यक्ष। लोगों की समस्याओं से हुए अवगत, कहा मोटर बनते ही शुक्रवार से शुरू हो जाएगा पेयजल आपूर्ति। शहर के बक्सेटी रोड में नवनिर्मित हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 501 महिलाएं व युवतियां हुई शामिल। कलश के साथ पूरे शहर का किया भ्रमण। और
सदर अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर बनाने की मांग को लेकर उपायुक्त से मिला प्रतिनिधिमंडल। उपायुक्त ने जल्द बनाने का दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। जम्मू विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रिका महता ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का संपूर्ण विकास कर सकती है। जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रिका महता ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का संपूर्ण विकास कर सकती है। उक्त बातें उन्होंने गुरुवार को नया परिसदन भवन में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कही। पूर्व विधायक श्री महता ने कहा कि अभी किसी दल में नहीं है, वह कांग्रेस की सदस्यता लेकर पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें जमुआ से विधानसभा चुनाव लड़वाती है तो निश्चित रूप से यह सीट कांग्रेस के खाते में देने का काम किया जाएगा। कहा कि वे जमुआ से विधायक बनकर क्षेत्र की जनता का सेवा कर चुके हैं और विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसे वे भली भांति जानते हैं। कहा कि जमुआ की जनता वर्तमान विधायक से काफ़ी तरस है और बदलाव के मूड में है। हम कांग्रेस पार्टी में अभी है नहीं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं। तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जमुआ से चुनाव, जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं। कोई दल के लोग हंगामा नहीं किए या जो किए वो कि पार्टी में शामिल करो, इसके लिए वो हंगामा किए। क्षेत्र से मंजू कुमारी रहती है, वो कितना बार चुनाव हमारे क्षेत्र से कांग्रेस से चुनाव लड़ी है। उसके आगे कौन दल से वो चुनाव लड़ी थी? उसके आगे कौन दल से वो चुनाव लड़ी थी? फर्स्ट बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी। इसके पहले तो तृणमूल कांग्रेस से थी, उसके पहले किसी और दल से थी, और दल से चुनाव लड़ रहे थे। इसी बार में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी। इसके पहले 3-4 चुनाव, ये नहीं कि 3-4 चुनावों से वो चुनाव लड़ रही है। हम कांग्रेस में काहे नहीं रखेंगे? क्या चाहेंगे कि कोई भी सदस्य को कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए। आश्वासन तो उसी दिन हॉल में जब आप लोग आए थे, उसी दिन कहा गया था कि पूर्व विधायक या पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री या पूर्व ऐसे कोई ओहदे वाला आदमी हो दल में आना चाहता है तो केंद्रीय कमेटी से उसका अप्रूवल लिया जाता है। यदि अप्रूवल वहाँ पास हो गया तो आपको भी लिया जाएगा। इसी अड़चन के चलती मतलब हमको सदस्यता नहीं लिया जा सका। केंद्रीय कमेटी भारत सरकार दिल्ली जो है वो दिल्ली कमेटी वो निर्णय लेती है। पार्टी हमको मतलब टिकट नहीं देना चाहती है तो हम एक सदस्य के रूप में रहेंगे। मतलब दूसरे दल से मैं नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चलिए। और अभी कैसा तैयारी चल रहा है आपको चुनाव? आप तो देखबे किए हुए कैसा मेरा तैयारी था। इसमें हमको कहना क्या है? हाथ आंगन आरसी तो आपका बेजोड़ था। हाथ आंगन आरसी क्या? वो कहने की चीजें कहने का चीज नहीं, वो देखने का चीज था। वो देखा जाता है कि हमारा कितने लोग थे, आज कितने आए थे, कितने ये हैं। हम क्या कहेंगे? 13 जून को भाजपा द्वारा आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की तैयारी को लेकर भाजपा की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सभी मोर्चा के पदाधिकारीगण शामिल हुए। भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक गुरुवार को नया परिसदन भवन में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत, सुरेश साव, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत सभी 7 मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से बर्नवाल धर्मशाला में 13 जून को आयोजित होने वाले संयुक्त मोर्चा सम्मेलन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सम्मेलन की तैयारी को लेकर लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। उसमें जो गिरिडीह व्यवस्था करते हैं, गिरिडीह को दे दीजिए सूचना देने के लिए। बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं ने बताया कि सभी 7 मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन में प्रदेश के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन का नेतृत्व महिला मोर्चा कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर जिला भर में अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के संदेश और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में विधानसभा अंतर्गत संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है।
सम्मेलन के माध्यम से समन्वय बनाकर पार्टी काम करे और पार्टी को आगे बढ़ाए, इसी को लेकर संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 9 वर्षों की उपलब्धि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता और जन जन तक पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम को आयोजन किए हुए हैं। इसी निमित्त आज गिरिडीह विधानसभा में हमारे 7 मोर्चा का संयुक्त कार्य समिति होना तय हुआ है बरनवाल धर्मशाला में, और इनका नेतृत्व हमारे महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेठ जी कर रहे हैं। इसी निमित्त हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे कि 13 तारीख को सभी मोर्चा के अध्यक्ष और अपने पूरे टीम के साथ बरनवाल धर्मशाला में पहुंचे और पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनावें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचावें, यही हम लोग का कार्यक्रम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को पार्टी पूरे उत्साह और जन समर्थन के साथ में विभिन्न तरह के कार्यक्रम ले रही है। कई कार्यक्रम हुए भी। आज हम लोग यहाँ परिसदन में बैठे थे। 13 तारीख को सभी मोर्चा के, हमारे यहाँ 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चा की संयुक्त बैठक बरनवाल धर्मशाला में आहूत की गई है। उसकी तैयारी हेतु कैसे उसमें किन्नियों को क्या क्या जवाबदेही है, कैसे स्वागत होगा, कैसे अपनी बात को लोग रखेंगे, इसके लिए तैयारी समिति की बैठक आज जिलाध्यक्ष महादेव जी के नेतृत्व में यहाँ पे संपन्न हुआ। और ये जो सभी विभिन्न हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का जिम्मेदारी महिला मोर्चा को मिला है और इसी तरह से विभिन्न दूसरे विधानसभा के जिम्मेवारी अलग मोर्चों को मिली है। तो महिला मोर्चा की अध्यक्षा सरिता सिंह जी इस बारे में काफ़ी चिंतित है। विनीता कुमारी जी, प्रोफेसर विनीता कुमारी जी, जिनको प्रभार मिला है, मिल करके कैसे हम लोग उस दिन 13 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाएं, इस बाबत आज एक बैठक रखी गई जिसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 7 मोर्चा की बैठक पूरी तरह से सफल होगी। अभी आपको पता है कि पूरे इस माह पार्टी ने जनसंपर्क और जन समर्थन एक अभियान चलाया है और डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट कॉर्नर से पार्टी का मूल मकसद ये है कि कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं छूटे, चाहे वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे सुधी मतदाता हैं, विशिष्ट नागरिक हैं, खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, महिला हैं, तमाम लोगों के लिए पार्टी तमाम वर्गों को, मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग, ऐसे सभी वर्गों का समावेश पार्टी अपने भीतर चाहती है और एक व्यापक कार्यक्रम पार्टी का लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर एक महा जनसंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और इसी के तहत गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें से एक 13 तारीख को संयुक्त मोर्चा का, जो हमारी पार्टी का 7 मोर्चा है, वो 7 मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है, जो बरनवाल धर्मशाला में 13 तारीख को 10 बजे से आहूत है। उसमें हमारे प्रदेश से एक वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता शिरकत करेंगे और हम तमाम जो मोर्चा के लोग हैं और पार्टी के लोग हैं आपस में मिलकर एक समन्वय बना करके और पार्टी के नीतियों को हमें जन जन तक पहुंचाने का हम लोग संकल्प लेंगे, ताकि आने वाला जो दिन है वो और यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता की ताकत से मोदी जी 2024 में पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बने। जोहार आप सभी को। आज गिरिडीह परिसदन भवन में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ जी की अध्यक्षता में और हमारे अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी जी, सुरेश साहब जी, और चूँकि ये आगामी 13 तारीख को संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन होना है गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत, तो उसी के निमित्त ये बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और आगामी 13 तारीख के कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है उसी के निमित्त आज हम सभी लोग बैठे और पूरी चर्चा हुई, पूरा विचार विमर्श हुआ और उस कार्यक्रम को लेके हम लोग सभी
एक लक्ष्य तय किए हैं कि बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हो। और हमारा चूँकि एक लक्ष्य है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इसी के लक्ष्य को लेकर हम सभी कार्यकर्ता समर्थन। आज गिरिडीह परिसदन भवन में 13 जून को होने वाले गिरिडीह में जो संयुक्त मोर्चा मिलन कार्यक्रम जो होना है, उसी निमित्त आज गिरिडीह परिसदन भवन में बैठक रखी गई थी। इस बैठक में हम लोगों को कैसे इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक संपन्न करना है, उस पर चर्चा हुई। इसमें चारों गिरिडीह विधानसभा के चारों मंडल के प्रत्येक मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी रहेंगे, जिला के पदाधिकारी रहेंगे। और यह इस कार्यक्रम का मकसद है कि हमारे जो बूथ स्तर तक कमेटी है, वो उस स्तर तक कमेटी को मजबूत करना। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच गिरिडीह के प्रभारी एवं जो प्रदेश से प्रभारी बनाए गए हैं प्रोफेसर विनीता कुमारी जी, और मुख्य रूप से इस बैठक में जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी और गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय साहबादे जी। और बैठक में महिला मोर्चा महामंत्री सावित्री भारती, रिंकी देवी, गीता पांडे, रीना शर्मा, रंजित बर्णवाल, अनुप सिन्हा, प्रकाश दास, शालिनी वैसिक्यार, हरविंदर सिंह बग्घा, मिथुन कुमार आदि मौजूद थे। वार्ड नंबर 24 के योगीटार में व्याप्त पेयजल समस्या को देखते हुए गुरुवार को झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने कल से पानी की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 24 योगीटार के 7 नंबर में पानी की समस्या के समाधान को देखते हुए गुरुवार को झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान महिलाओं ने विगत 1 माह से इस भीषण पानी की घोर समस्या से अवगत कराते हुए पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने की मांग करते हुए विधायक के नाम आवेदन दिया। ये वाला जो वैकल्पिक व्यवस्था है, घर का पानी हो जाएगा। पूरा गिरिडीह के लिए फायदा होगा। खाली बस ये पहाड़ी इसको जोड़ो। आपका नगर निगम का जेई सोरेन जी जब थे उस समय आकर के आश्वासन दिया है, मैडम से बात करा दिया, ये बोलिंग करके ये कैसे होगा तो बताओ। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि इस इलाके के लोग पानी को लेकर सीसीएल चाणक पर आश्रित हैं। सीसीएल का मोटर खराब हो जाने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो रहा था। विधायक की पहल पर मोटर लगाया जा रहा है, कल से इलाके में पानी मिलने लगेगा। कहा कि यहाँ के लोगों ने पानी को लेकर सुझाव दिए हैं, जिसको विधायक महोदय से वार्ता कर विधायक कोटा, जिला प्रशासन या सीसीएल से पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं पार्षद प्रतिनिधि नुरुल होदा ने कहा कि कल दर्जनों महिलाओं ने पानी समस्या को लेकर उनके आवास का घेराव किया था। जानकारी पाते ही आज जिला अध्यक्ष हम लोगों के बीच पहुंचे और कल से पानी सप्लाई करवाने का आश्वासन भी दिया है। नंबर रोड मोहल्ले में पिछले 3 दिनों से जहां सीसीएल के अचानक से पानी की आपूर्ति होती थी, मोटर जला हुआ था। माननीय विधायक जी के पहल पर और मैंने भी 2 दिन पहले पीओ साहब से, अभी भी पीओ से बात हुआ, अभी मोटर लग रहा है। शाम से जल आपूर्ति नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। और इनके क्षेत्र में कुछ इनका अपना निजी मामला था, समस्या था, पेयजल से संबंधित लोगों ने सुझाव दिया है। माननीय विधायक जी को मैं अवगत कराऊंगा, सीसीएल प्रबंधन से हो या अन्य जिला प्रशासन से हो, इसके समाधान का मैं प्रयास करूंगा और इनका आश्वस्त करता हूं कि इनके समस्याओं पर सरकार संजीदगी से, माननीय विधायक जी भी संजीदगी से लगे हुए हैं, जल्द समाधान होगा। नंबर 24 7 नंबर रोड में काफ़ी 15 दिनों से पानी का समस्या यहाँ के लोग झेल रहा है। करीबन यहाँ की आबादी लगभग 2 से 2.5 हज़ार की आबादी है और ये सारा निर्भर सीसीएल पर ही निर्भर है। सीसीएल के पानी द्वारा मिलेगा तो इन लोग पानी पी पाएगा, नहीं तो फिर पानी पीने के लिए इन लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता है। इस बीच में यहाँ के सारे महिलाएं हमारे घर पे हमारे आवास का घेराव किया था। कल आकर के हम इन लोगों को आश्वासन भी दिए थे कि ठीक है, हम विधायक जी से और जिला अध्यक्ष संजय जी से हम बात करके
कल इसी जगह पे हम बुलाएंगे। उसके बाद अपना अपना बात को आप लोग रखिएगा। उसके बाद उम्मीद है कि बहुत तरह का समाधान का हल निकल जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को करते हुए आज सुबह हम लोग लगभग 10 बजे सभी महिलाएं यहाँ पे 7 नंबर CCL गेट के पास जमा हो गए और जिला अध्यक्ष हमारा संजय भैया भी यहाँ पे आकर के और यहाँ के महिलाओं का समस्या, पेयजल का समस्या लेकर के सुने और सुन करके वो डायरेक्ट ही PO साहब से डायरेक्ट बात किए। वो PO साहब भी बोले कि कल से पानी का सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इसमें हमारे माननीय विधायक जी और संजय भैया का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात? 24 नंबर वार्ड में पानी का बहुत समस्या, यहाँ दिक्कत है। नेहरू भैया के पास गए थे, नेहरू भैया के पास आया, संजय भैया आया, बोला कि कल तक आप लोग का पानी का व्यवस्था हो जाएगा। शहीदा खातून 7 नंबर पर लिया। बहुत पानी के दिक्कत यहाँ पर है। जाके बोले नूरुल के आया, वो बात रखा, आया संजय भैया, वो भी बात रखा, बोला कि कल तक ले आप लोग के पानी मिल जाएगा। अभी हमने महीना दिन से पानी के बहुत दिक्कत हम लोग। तीसरी प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को 20 सूत्री की बैठक हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी गई। तीसरे प्रखंड के सभागार में 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुनीउद्दीन की अध्यक्षता में 20 सूत्री की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र सिंह के अलावे सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, 20 सूत्री सदस्य के अलावे सभी विभागों के पदाधिकारी व जेई मौजूद थे। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों को योजनाओं को पूरा नहीं करने, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर फटकार लगाई गई। साथ ही सभी को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने को कहा गया। बैठक में बालू, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, मनरेगा व जन वितरण प्रणाली मामले में मुख्य रूप से चर्चा की गई। PDS सेंटर को समय से खोलने, रात्रि में गोदाम से सामग्री नहीं निकालने का सख्त निर्देश AMO को दिया गया। कहाँ जाए? अगर 100 पेड़ लगाना था, केवल इसी बात करते हैं, लेकिन जो भी योजनाएं चल रही है। करीब 4 घंटे तक चले 20 सूत्री की बैठक के दौरान SDM धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सभी विभाग के पदाधिकारियों को अपने कार्यशैली में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में कोई संकट उत्पन्न न हो। कहा कि बैठक में सामने आए शिकायतों व समस्याओं को जिला उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। इस दौरान उन्होंने बालू उठाव को लेकर कहा कि NGT से सख्त आदेश है कि 15 अक्टूबर तक नदी से बालू नहीं उठाया जाए, अन्यथा बालू उठाव के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज निर्धारित थी तीसरी में, हमको लगता है कि लगभग 4 घंटे के आसपास तक बैठक चली और जो 20 सूत्री के 20 पॉइंट से उन सारे बिंदुओं को रखते हुए बैठक हुई। 20 सूत्री अध्यक्ष और समिति के सब मेंबर, पदाधिकारियों की उपस्थिति भी लगभग ठीक ठाक रही और पिछले दिन जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, धरना वगैरह की भी बात हुई थी, उससे इतर आज एक खुशनुमा माहौल में बैठक हुई और सभी की उपस्थिति भी लगभग रही है। भविष्य में जो भी शिकायतें हैं उसको दर्ज करके लाने के लिए समिति के मेंबर्स को कहा गया है और पदाधिकारियों को भी कहा गया संवेदनशीलता के साथ वो काम करें, ट्रांसपेरेंट काम करें ताकि किसी तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिससे किसी तरह का संकट हो। बैठक में BDO संतोष प्रजापति, CO दीपक कुमार, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, लक्ष्मण बोधी, AMO पवन सिन्हा, BPO राजकुमार हेमब्रम, E राजीव कुमार एवं सारे विभाग के कन्या अभियंता मौजूद। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से।
तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग। कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला, स्वर्ण सिनेमा, भंडारीडीह, गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बक्सड़ी रोड में नवनिर्मित हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 महिला विवाह युवतियां शामिल हुई। शहर के बस स्टैंड के पीछे बक्सड़ी रोड में नवनिर्मित हनुमंत मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत गुरुवार को नवयुवक बजरंग सेवा समिति के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाल कर की गई। नवनिर्मित मंदिर
से सेवा समिति के तत्वाधान में निकाली गई कलश यात्रा में 501 महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। भगवान राम और महावीर बजरंगबली के जयकारे के साथ निकले कलश यात्रा में भक्तों का उत्साह देखने लायक था। भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद भक्त पूरे उत्साह के साथ शहर भ्रमण करते हुए अर्घ घाट स्थित उसरी नदी पहुंचे, जहां पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में जल भरा गया और वापस बस पड़ाव के पीछे नवनिर्मित मंदिर पहुंचे। समिति के अध्यक्ष प्रकाश राणा ने जानकारी देते हुए कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले प्रांत प्रतिष्ठा अनुष्ठान में बनारस के पुजारी दुर्गा प्रसाद पांडे मुख्य रूप से वक्ता के रूप में शामिल होंगे। कलश यात्रा के साथ साथ अनुष्ठान को सफल बनाने में चंदन रजक, जितेंद्र विश्वकर्मा, सागर सिंह, प्रमोद बर्नावाल, कुंदन विश्वकर्मा, ज्योति शाह, संतोष शर्मा, सुदीप कुमार समेत कई सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी को नमस्कार। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आज शुरुआत हुआ है। 8 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू होकर के 12 तारीख तक चलेगी, जिसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम हो रही है। आज कलश यात्रा से स्टार्ट हुई है। कलश यात्रा आज हम लोगों के बक्सीडी रोड में जा करके मंदिर प्रांगण में रखाएगी। इसके बाद 3 दिनों तक पूजा चलेगी, जिसमें अलग अलग तरह की पूजा है और 12 तारीख को भंडारा का कार्यक्रम है और हवन का कार्यक्रम है। बहुत बहुत थैलेसीमिया ग्रसित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर की मांग को लेकर माननीयता व श्रेय क्लब के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा व श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव सहित प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को उपायुक्त से मुलाकात की और सदर अस्पताल में थैलेसीमिया ग्रसित मरीजों के लिए थैलेसीमिया डे केयर बनाने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने जिले में थैलेसीमिया के बढ़ते मरीजों की संख्या से अवगत कराया। मौके पर उपायुक्त ने तत्काल इस सामाजिक कार्य पर रिपोर्ट बनाकर कार्य की पहल करने का आश्वासन दिया। साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए सदर अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर की स्वीकृति दी गई। इधर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि प्रशासन के साथ साथ आम लोगों में रक्तदान को लेकर लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जिससे रक्तदान को खुद से समाज बढ़ावा देना शुरू करे। वहीं श्रेय क्लब के थैलेसीमिया के लगभग 150 मरीज मिले हैं,
जिन्हें 15 दिन और 1 महीने में रक्त की आवश्यकता होती है। इसके लिए आम लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता है। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए सदर अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, इसलिए श्रेय क्लब निरंतर प्रयासरत है कि इन बच्चों को जरूरी दवाइयाँ, जांच की सुविधा एवं उचित सलाह गिरिडीह में मिलती रहे। पूरे गिरिडीह ज़िले में जिस प्रकार से ब्लड की कमी है और ख़ासकर थैलेसीमिया के जो रोगी हैं, लगभग 150 रोगी है यहाँ पे गिरिडीह ज़िले में, और कोई सुविधा विशेषकर है नहीं। प्राइवेट स्तर पे श्रेय क्लब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और कई संस्थाएं काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसी के बदौलत आज थैलेसीमिया के जो रोगी हैं वो बच पाए हैं और इसी को लेकर आज गिरिडीह उपायुक्त से मुलाकात हुई। उन्होंने सकारात्मक बात कही है और तत्काल उस पर कार्य करना शुरू भी कर दिए। उन्होंने कर्मियों को बताया कि जल्द से जल्द इस विशेष कार्य को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह को एक पहचान दिलाने के लिए और गिरिडीह में एक जागरूकता फैलाने के लिए जल्द से जल्द जो मांग किया गया उस पर वो पहल करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं गिरिडीह प्रशासन को, गिरिडीह उपायुक्त को, कि उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और बेहतर से बेहतर गिरिडीह में हो। और थैलेसीमिया के रोगी के अलावे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे जागरूकता फैलाने की, कि जिस प्रकार से ब्लड की कमी गिरिडीह ज़िले में भी है, वो अपने तरीके से अपने प्रशासन अपने तरीके से हर एक ब्लॉक में अलग अलग जगहों पे कैंप लगाएगी। लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से पहल कर रही है और जिस प्रकार से अन्य संस्थाएं जैसे मरवाड़ी युवा मंच हो गया, जैसे ब्लड यहाँ के जो ब्लड बैंक वाले हैं या रोटरी क्लब है या अलग अलग जो समाज के हैं, जातिगत जो समाज के अलग अलग हमेशा काम करवाते हैं, हम तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। हम आम लोगों से चाहते हैं, हम प्रत्येक खेल प्रेमी से भी चाहते हैं, प्रत्येक सामाजिक संस्था से भी चाहते हैं कि वो तेज़ी से आवे और इस पर काम करें। गिरिडीह में 150 के करीब थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे हैं जिन्हें हर माह रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इन बच्चों के लिए हमारी संस्था श्रेय क्लब लगातार 20 वर्षों से प्रयासरत है कि इन्हें रक्त उपलब्ध करवाते रहें। इसके लिए हम लोग 24/7 लगे हुए रहते हैं। साथ ही गिरिडीह के कई अन्य संस्थान भी हैं जो ससमय कैंप लगाकर रक्त अधिकोष को रक्त देते हैं, जिनसे इन बच्चों का जीवन चलता है। लेकिन इन लोगों को केवल रक्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसके अलावे इन बच्चों को लगातार कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जांच जो समय इन लोगों को करवाना पड़ता है। क्योंकि इन्हें जीवन भर रक्त चढ़ता है, तो लगातार रक्त चढ़ने से भी कई तरह की परेशानियां इन्हें होती हैं, जिसके लिए इन्हें कई तरह के जांच और कई तरह के डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत होती है। चूँकि गिरिडीह सदर अस्पताल में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए श्रेय क्लब लगातार इसलिए भी प्रयासरत है कि इन लोगों के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में डे केयर की सुविधा हो। इसके लिए हम लोग वर्षों से प्रयासरत थे और आज भी इसी सिलसिले में मैं और हमारे गिरिडीह जिला के समाजसेवी राजेश सिन्हा जी गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा जी से मिले और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उसे समझते हुए गिरिडीह उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस और एक्शन लिया और उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही गिरिडीह में थैलेसीमिया डे केयर हो जाएगा, जिससे बच्चों को अन्य सुविधाएं भी मिल पाएगी। मैं तहे दिल से गिरिडीह डीसी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस और पहल किया। निश्चय ही इससे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को काफ़ी लाभ मिलने वाला। गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग स्थित मिशन ग्राउंड में डिज्नीलैंड मेला का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने किया। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा के मिशन ग्राउंड में लगाए गए डिज्नीलैंड का विधिवत उद्घाटन गुरुवार सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान जहां अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया, वहीं उद्घाटन के बाद अतिथियों ने पूरे मेले का भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान सदर विधायक श्री सोनू, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित अन्य अतिथियों ने मेला आयोजक धर्मेंद्र चौधरी व मोहम्मद आरिफ को शुभकामनाएं दी।
आपके हाथ में चाहिए। मनोरंजन के साधन बड़े सीमित होते थे, तो यही मेला जनजीवन को आपस में जोड़े रखने का बड़ा काम करता था। मेले का ही छोटा स्वरूप हटिया है और मेले का बड़ा स्वरूप सोनपुर का मेला है, जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं। गिरिडीह शहर में हैंडीक्राफ्ट से लेकर तमाम चीजें और खास करके बच्चों के लिए झूले का जो भी इंतजाम हुआ है, मुझको उम्मीद है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जितनी भी राइड है, जितने भी झूले हैं, उसमें बच्चे ही ज्यादातर चढ़ते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, विधि व्यवस्था के संचालन में कोई समस्या रहेगी नहीं। मुख्य रूप से महिलाओं बच्चों को इस मेले का लाभ मिले, उनका एक दिन और बेहतर गुजरे, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मुझको लगता है कि मेला सफल होगा। मेला बहुत अच्छा है, आयोजन हुआ है और हम लोग जो सब लोग मिलजुल कर इस मेले की विधि व्यवस्था को देखेंगे कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। सब लोग सहयोग करेंगे, मेले के संचालक को हम लोग साथ देंगे और किसी तरह का कोई परेशानी हो तो हम लोग को अवगत कराएं, बताएं। मौके पर आयोजकों ने बताया कि गर्मियों की छुट्टी को यादगार तथा मनोरंजन बनाने के उद्देश्य से डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजन हुआ है, जहां महिलाएं, पुरुष व बच्चे पहुंचकर मौज मस्ती के साथ कई सामान खरीद सकते हैं। बताया गया कि इस मेले में भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प द्वारा तैयार किए गए सामग्रियों का विशाल स्टॉल लगाया गया है। वहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर की सामान, बच्चों के खिलौने, कांच का सामान, साड़ी, बैग, फैंसी कपड़े समेत अन्य सामानों का विशाल संग्रह है। आज हमारे पचम्बा के मिशन ग्राउंड में हस्तशिल्प डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ, जो कि हमारे विधायक जी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके हमारे मेला का शुभारंभ किया। और इस मेले में सभी भारतवर्ष से आए हुए हस्तशिल्पियों में अपनी अपनी दुकानों को सजाई और विधायक जी ने उनका भ्रमण किया और जो 19 राज्यों से हमारे हस्तशिल्पी आए हुए हैं उनका हौसला अफजाई किया। और ये मेला आज से शुभारंभ हो गया है और आपके शहर गिरिडीह में करीब 1 महीना के लिए चलता रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि पार्टी विस्तार को लेकर झारखंड के गिरिडीह जिले पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि पार्टी विस्तार को लेकर झारखंड के गिरिडीह पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम कोयरी समीकरण आधारित राजनीति को लेकर बैठक आयोजित कर लोगों से मुलाकात करेंगे। गिरिडीह आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष इमरान अहमद, प्रदेश महासचिव नदीम हुसैन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बताया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विगत कुछ दिनों से लगातार बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम कोयरी को लेकर बिहार में सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि अब झारखंड में भी वही समीकरण बनाकर राजनीति करेंगे। इस दौरान उन्होंने झारखंड में सरकार बनाने पर मुस्लिम समुदाय से झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का ऐलान भी किया है। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शोषित इनकलाब पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा ड्यूटी बनता है कि गिरिडीह में भी मजबूत संगठन बनाया जाए। और आज 5 बजे शोषित इनकलाब पार्टी की बैठक है, जिसमें सभी लोगों से राय मशविरा करके और पार्टी का गठन करेंगे। क्योंकि झारखंड राज्य माइंस और मिनरल्स की प्रचुरता है, लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारें आई
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी सरकारों ने जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए था, अभी किसी सरकार ने और किसी पार्टी ने नहीं किया है। यहाँ माइंस और मिनरल्स की प्रचुरता है। अगर मिनरल्स बेस कारखाना लगाया जाए और माइंस का प्रॉपर वे में डेवलपमेंट किया जाए तो यह झारखंड राज्य जापान से भी डेवलप राज्य बन सकता है। और ये झारखंड में जो जंगल और पहाड़ है, ये सिर्फ जंगल पहाड़ नहीं है, इसका प्रॉपर वे में अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, जिसके चलते सरकार को भी पता नहीं है कि कहाँ कौन सा माइंस है, कौन सा मिनरल्स है। ये झारखंड की आम जनता के लिए दुर्भाग्य का प्रश्न है। चूँकि जातीय समीकरण और जातीय गुलबंदी पर ही पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है और यहाँ खास तौर से मुसलमानों का तादाद 20-22% है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक मुसलमानों को बुरी तरह से निगलेक्ट किया। उसी तरह से जो हमारा कोयरी समाज है, यहाँ 10% जनसंख्या है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने बुरी तरह से इस समाज को निगलेक्ट किया है। कुछ दिन पहले तक झारखंड में 3 सांसद कोयरी समाज के होते थे, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। आज एक भी सांसद कोयरी समाज से नहीं है, ये दुर्भाग्य है। और इसी तरह से मुसलमानों का भी बुरी तरह से लोग नेगलेक्ट किया है। इसलिए झारखंड से हम मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को प्रोजेक्ट करेंगे और मुस्लिम कोयरी समीकरण जो हमारा आधार होगा, बाकी सभी जाति संप्रदाय के लोगों को, अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, आदिवासी है, सभी लोग को लेकर के हम लोग चलेंगे, लेकिन प्रायोरिटी एट एनी कॉस्ट मुसलमान और कोयरी समाज से हम करें। शहर के कोल्डिहा के रहने वाले मोहम्मद मोइन और उनकी पत्नी शादी के करीब 7 साल बाद एक दूसरे पर दूसरे विवाह करने का आरोप लगा रहे हैं। पति ने जहां नगर थाना में आवेदन देकर जांच की मांग की है, वहीं पत्नी ने कोर्ट में केस किया है। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डिहा निवासी पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। थाना पहुंचने के बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया है। गुरुवार को इस संबंध में पति मोहम्मद मोइन अंसारी ने नगर थाना में आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। वहीं महिला ने 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कोर्ट में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। आवेदन के अनुसार दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे पर किसी और से शादी करने का आरोप लगा रहे हैं। पति मोहम्मद मोइन अंसारी ने दिए गए आवेदन में बताया कि वर्ष 2016 में रोशन परवीन से उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद 2 बेटे भी हुए। बताया कि उनकी पत्नी की पूर्व में ही निमियाघाट निवासी अख्तर नामक लड़के से शादी हो चुकी थी और उससे एक बेटी भी हुई थी, लेकिन धोखा देकर मेरे साथ रोशन परवीन ने शादी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी पहले पति से फोन पर बात करने के साथ ही मिलने के लिए घर बुलाती थी। शक होने के बाद जब पूरा मामला खुलकर सामने आया तो रोशन परवीन द्वारा केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। साथ ही उनके रिश्तेदारों के द्वारा घर में आकर उनके व उनकी मां के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस प्रशासन से मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग की है। मोहम्मद मोइन अंसारी मेरा नाम है, कोल्डिया मेरा घर है, थाना नगर थाना है। और रोशन परवीन से हमारी शादी हुई। रोशन परवीन 2016 में शादी हुई थी।
तो रोशन परवीन हम नहीं जान रहे थे, जो वो दुआई लड़की है, दूसरे से शादी हुआ था। तो पहले वाला लड़का जो आते थे हमारे घर लड़की को लेकर, 17 साल का उनका लड़की भी है रोशन परवीन का, ठीक है। तो लड़की लेके आती थी तो हम उससे पूछते थे ये कौन है, तो वो हम जब पूछते थे तो बोलता था मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। जब हम जान गए, जानने पर 1-1 बजे रात में बात करती थी मोबाइल पर। मोबाइल छीन भी लिए थे, तो फिर वो मोबाइल छीन करके ज़मीन में पटक दिया और उसके नाम पर हम सहारा इंडिया में रख भी दिए, 5 लाख रुपए पैसा भी रखे हुए हैं। क्या होता था उनका पहले वाला शौहर, क्या नाम? उनका नाम था अख्तर नाम था। कहाँ का रहने वाला है? वो था निमिया घाट तरफ का, जो शादी हुआ था उसका पहले वाला। अब पहले 17 साल की लड़की थी और हम कुमारा थे और हमको चीटिंगबाजी करके शादी भी करवा दिया। उसके बाद हमारी बहन लगती है। कब हुई थी शादी आपको? हमारी शादी हुआ था 2016 में। उसके बाद फिर कैसे जानकारी? बोलने पर वो बहानाबाजी करके मेरा रिश्तेदार है ऐसे ऐसे करते करते तो बीच में उनको पकड़ लिए थे, जिसमें हम गाड़ी चलाने के लिए जाते थे, टेम्पो चलाते थे। तो हम जब नहीं रहते थे उसके बाद आता था, जब हम नहीं रहते थे तब फ़ोन करके बुलाता था। और कभी कभी मार्केट में भी हमारी बहन पर झूठा आरोप लग रहा है, जो हम दूसरा शादी कर लिए, जो हमारी बहन लगती है, तेरी बहन अपनी मेरी बहन लगती है। उसके बाद उसके ऊपर आरोप डाल दे रहा है और वो मांग भी कर रहा है 8 लाख रुपये दे दो हमको, हम तुमको छोड़ भी देंगे और सब अपना केस वापस ले लेंगे। ये नहीं जानते हैं जो वो हमारे ऊपर केस किया है या नहीं किया है, लेकिन वो बोल रही है जो हम केस कर दिए, झूठा झूठा आरोप पर हम तुमको फंसा भी देंगे, सो बोल रहे हैं। और मोबाइल पर भी हमको भेजा उल्टा भी, स्क्रीनशॉट मार के हम रखे हुए हैं जो हमारे भतीजे से शादी कर ली। हमारे भतीजे से शादी किया है, हमारे भतीजी को शादी नहीं किया और झूठो बोल रहा है कि शादी किया। अगर शादी किया तो प्रूफ दिया जाए। हाँ, प्रूफ दिया जाए। उसका सब कार्रवाई नहीं हो रहा है। कौन मारपीट किया है? उसका साला सर, हमारा बेटा को साला सर आया सबको मारने के लिए। मेरा साड़ी भी खुल गया। हाँ, साड़ी भी हमारा खुल गया था। इधर 2 दिन पहले आवेदन दी चुकी महिला रोशन परवीन ने बताया कि उनके पति मोइन अंसारी ने दूसरी लड़की से शादी कर लिया है और मुझे घर से मारपीट कर भगा दिया। कहा कि मुझे 2 बच्चे हैं जिसके लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी लड़की जिससे मेरे पति की शादी हुई है वह पुलिस लाइन में काम करती है, इसलिए वह भी मुझे जान से मारने की धमकी देती है। उन्होंने भी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर न्याय दिलाने की मांग की है। जी, मैं रोशन परवीन बोल रही हूँ। मेरा 2016 में मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी हुआ था। मेरा शौहर मोइन अंसारी रूमी बानो के साथ शादी कर लिया है। मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हम कोर्ट में केस किए हैं, तो रूमी बानो से नाजायज संबंध है और मेरा 2 छोटे बच्चे के साथ हमको घर से मार पीट करके निकाल दिया है और अभी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोर्ट में रूमी बानो से हाथापाई लगी और मार पीट की कोशिश में लगी हुई थी, इसको मारेंगे, लेकिन परवीन ने बचा लिया और अभी हम बहुत परेशान हैं। इसका रिकॉर्डिंग भी है, इधर का रूमी बानो का और मोइन का, और इन दोनों का फोटो भी है। और हमको बहुत मतलब रास्ते में भी लोग धमकी दे रहा है, किया है तो तुमको रास्ते में उठवा लेंगे तुम्हारे बच्चे के साथ। हम पुलिस हैं, पुलिस लाइन में रहते हैं, हर जगह अपना पावर दिखा रही है। हम गरीब लड़की, हमारा कोई जिंदगी नहीं है, कहाँ से आए? इंसाफ कीजिए आप लोग, हमारा इंसाफ कीजिए। 2 बच्चे के साथ हमारा जिंदगी घर बर्बाद कर रही है। ये लड़की रूम में रहती है, इसका बेड नंबर 520 है। डीएसपी के पास जो हम गए थे वहाँ से इसको बोला कि सस्पेंड करो, लेकिन फिर भी अपना पेरेंट लागू करके इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। हर जगह जा रहे हैं लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग के पास झूठा केस किया है डकैती का, सिराज खान के पास कंट्रोल रूम में, ये क्या बोलते हैं टोन थाना में किया है और अभी टॉर्चर बहुत करता है आकर के। जी, मेरा मोइन शौहर और रूमी बानो साथे मिलके किया है, मानी मेरे सास के खुद ऊपर के, हमारे सास को आके टेबुल खातून को ये किया है। आज के अंत में बस